हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नवोदय में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 13 दिसंबर को आपका एग्जाम है। उस एग्जाम में ये आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अधिकतर जो क्वेश्चन है वो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन ही आते हैं। उनके आधार पर मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। चलो हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, JNV क्लासेस हमारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर। यहां पर इसी क्लास की जो सॉल्यूशन PDF है, फ्री स्टडी मटेरियल के नाम से एक फोल्डर है, वहां मिलने वाली है। और JNV क्लासेस एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा, क्या मिलने वाला है? देखिए, सबसे पहले मात्र आपको 51 रुपए में, सिर्फ 51 रुपए में आपको 7 डे का फुल कोर्स का एक्सेस मिलेगा। फुल कोर्स में आप लाइव क्लासेस भी ले सकते हो। शाम की हमारी लाइव क्लासेस रहती है 5 से 7 बजे। लाइव क्लास में आप डाउट भी पूछ सकते हो, हमसे बात भी कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट ये है कि YouTube पर सारा सिलेबस कवर नहीं हो पाता। YouTube पर आपको सारी चीजें कवर नहीं करवाई जाती। सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें पढ़नी है तो आपको ऐप इंस्टॉल करना होगा। वहां से 7 डे का जो ट्रायल है 51 का, वहां से आप चेक करो कि आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। फिर आपको फीडबैक देना कॉल करके। यदि आपको जवाहर नवोदय से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है, चाहे वो तैयारी करने से रिलेटेड, चाहे ऐप इंस्टॉल करने से रिलेटेड, लॉगिन करने से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, बुक कौन सी खरीदे, सभी की जानकारी आपको एक ही नंबर पर मिलने वाली है। इस नंबर को आपको तब तक सेव करके रखना है जब तक कि आपका जवाहर नवोदय का रिजल्ट ना आ जाए। ठीक है मेरे दोस्त, इस नंबर पर आप अपनी कोई भी समस्या आ रही है तो कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो कि ऐप कैसे इंस्टॉल करें, फ्री PDF कहाँ मिलेगी, और 51 का जो 7 डे ट्रायल कोर्स है उसको कैसे बाय करें, कैसे लाइव क्लासेस देखें हमेशा शाम को जो होती है। यहाँ से जो YouTube से हमारी वहां पर 1000 गुना बेस्ट क्लास होती है। सारे टॉपिक को हम जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ाते हैं। ठीक है दोस्त, चलो अब हम शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की तरफ। पहला हमारा क्वेश्चन रहने वाला है नंबर सिस्टम से। कौन से टॉपिक से है मेरे दोस्त? नंबर सिस्टम से हैं, संख्या पद्धति से हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आप मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले एक काम करेंगे, सभी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। जितने भी आपके पास ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप हुआ, फेसबुक हुआ, और अपने जो भी रिलेटिव है सबके साथ में इसको शेयर करना है। यदि आप नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाना है, ताकि हमारी जो लेटेस्ट क्लास आती रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है 5 अंकीय। कितने अंकों की? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम संख्या आपको बतानी है, जो अंकों 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है। द लार्जेस्ट 5 डिजिट ऑड नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 3, 5, 7, 9 एंड 0। सबसे पहले देखो, लार्जेस्ट का मतलब सबसे बड़ी बतानी है 5 अंकों की। हमारे पास में कितने अंक दे रखे हैं? 1, 2, 3, 4, 5 ही अंक दे रखे हैं। तो बड़ी संख्या बनानी है। सबसे पहले आपको बड़ी संख्या बनाओ। विषम को पहले आपको भूल जाना है, विषम को बाद में याद करना है। विषम संख्या पहले नहीं बनेगी, पहले बनेगी बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? बड़ा अंक लिखते हैं। बड़ा अंक है 9, फिर इससे छोटा 7, फिर इससे छोटा 5, फिर इससे छोटा 3, और फिर इससे छोटा 0। ये तो कौन सी संख्या हो गई? सम संख्या होगी। सम संख्या कैसे पता चला कि ये सम संख्या है? क्योंकि इसका अंतिम अंक क्या है? 0 है, इसलिए सम संख्या है। ये कौन सी संख्या है? सम संख्या है। ऑड नंबर, एक कौन सी है? इवन नंबर है, सॉरी, है ना। ये कौन सी है? इवन नंबर है। लेकिन हमको क्या पूछा है? ऑड नंबर पूछा है। ये ऑड नंबर। तो इवन नंबर ऑड नंबर कैसे पता करेंगे कि कौन सी इवन है, ऑड है? देखो सभी सामने, देखो मैं आपको पहचानने का एक तरीका बताता हूँ, बेस्ट फॉर्मूला बताता हूँ। कैसे पता करोगे कि कोई संख्या सम है, कोई संख्या इवन नंबर है, और कैसे पता करोगे कि कोई संख्या विषम है, ओड है?
जिस संख्या का अंतिम अंक, जिन संख्याओं का अंतिम अंक क्या हो, अंतिम अंक, जिन संख्याओं का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, जिन संख्याओं का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो तो क्या हो जाती है, सम संख्या। इसका अंतिम अंक 0 है, जो कि इसके नियम में आता है, सम संख्या के नियम में, तो ये सम संख्या हो जाएगी। सम संख्या और विषम संख्या की दो ही रूल है, दो ही तरीके हैं पहचानने के, कि सम संख्या का अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, किसी भी संख्या का अंतिम अंक ये है तो वो संख्या होगी आपकी इवन नंबर, सम संख्या। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक लास्ट डिजिट क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9 हो, तो वो कौन सी संख्या होगी, वो होगी विषम संख्या, ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर और विषम संख्या क्या होगी आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं, इसको सम को विषम कैसे बनाएंगे। यहां देखो, ये पास का अंक कौन सा है, पास का अंक विषम है, इसको यहां कन्वर्ट कर देंगे और इसको यहां ले लेंगे। देखो 9, 7, 5, 3, 0 के पास में चला जाएगा, 0 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो ये बन गई आपकी विषम संख्या। विषम संख्या क्यों बनी, क्योंकि लास्ट का अंक क्या है, 3, जो कि किसके रूल में आता है, विषम संख्या के रूल में आता है, ओड नंबर के रूल में आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, 97,503, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा डेसिमल से रिलेटेड। कौन से टॉपिक से है, डेसिमल से रिलेटेड। 0.4 भाग ब्रैकेट 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 ब्रैकेट बंद का मान बताना है। The value of 0.4 plus bracket start 0.2 multiply 0.2 ब्रैकेट बंद इज। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को लिखना है, या लिखने की बजाय यहीं डायरेक्ट सोल्व कर लो। देखो दो से ज्यादा साइन आ रहे हैं ना, यहाँ कौन कौन से साइन आए, कौन कौन से चिन्ह आए, एक तो भागकार एक गुणाकार, तो किसका नियम प्रयोग करेंगे, बोर्डमास का नियम। बोर्डमास का नियम कब लगता है, जब दो से ज्यादा साइन हो तो बोर्डमास का नियम लगता है। और बोर्डमास का नियम क्या है, बी का मतलब क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर क्या है, यहाँ भाग है, तो भाग को सोल्व करेंगे, सॉरी ब्रैकेट के अंदर यहाँ गुणा है, तो गुणा को सोल्व करने वाले हैं, मल्टीप्लाई को सोल्व करने वाले हैं। पॉइंट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पॉइंट दशमलव वाली संख्या का हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले आपको दशमलव को भूल जाना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 4। अब देखो, अब फिर याद करना आपको डेसिमल को, यहाँ 1 डिजिट छोड़ करके डेसिमल है, यहाँ 1 डिजिट, यहाँ पर एक अंक छोड़ करके, यहाँ पर एक अंक छोड़ करके पॉइंट है, तो टोटल जोड़ करके हम पॉइंट लगाएंगे, तो कितना छोड़ करके पॉइंट लगेगा, 2 अंक छोड़ करके। तो इसको 4 को 2 डिजिट बनाने के लिए, 2 अंक बनाने के लिए आगे 0 लगाऊंगा, फिर पॉइंट लगा दूंगा। फिर यहाँ डिवाइड का चिन्ह है, डिवाइड का चिन्ह लगाया, इधर है 0.4, क्या लिखा है, 0.4 लिखा है। ठीक है, इसके बाद में इस संख्या को आपको ऐसा का ऐसा रखना है। भाग का मतलब होता है बटा, आगे वाली संख्या कहाँ जाती है, नीचे चली जाती है। ऐसी स्थिति के बाद में आपको करना है पॉइंट हटाना है। ऊपर का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा, मल्टीप्लाई में 1, राइट साइड में 1 अंक तो 1 0, नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर लगेगा 1, राइट साइड में 2 अंक तो 2 0 लग जाएगी। यहां पर क्या होगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो 4 से 4 कटेगा, क्योंकि समान है, 4 के आगे कितनी भी 0 लगाओ वो तो 4 ही रहने वाला, 4 से 4 एक बार कटेगा, और 1 से 1 कट जाएगा एक बार। तो 10 से किस क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 10। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, जब भी मैथ की क्लास लो तो आपको लेकर बैठना है रफ कॉपी और पेन लेकर बैठना हो, और इन सवालों को आपको सोल्व करके आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, अपने नाम के साथ में आंसर आने चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा मिस्र बिन से रिलेटेड है। कौन सी बिन से, मिस्र बिन से।
7 सही 5/8 का दशमलव रूप बताना है। द डेसिमल फॉर्म ऑफ 7 सही 5/8 इज। तो सबसे पहले देखो, यहाँ जो मिश्र भिन्न होती है, यहाँ पर जो पूर्णांक लिखा है और बटे वाली संख्या लिखी है, इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह छुपा हुआ रहता है? प्लस का चिन्ह छुपा हुआ रहता है, आपको लगाना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 5/8। 7 को आपको ऐसा का ऐसा ही रखना है, प्लस का चिन्ह भी आपको ऐसा का ऐसा लगाना है। 5/8 का मतलब क्या हुआ? ऊपर वाली संख्या में हमेशा नीचे वाली संख्या का भाग दिया जाता है। भाग नहीं जा रहा तो यहाँ क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगते ही यहाँ क्या लग जाती है? जीरो लगती है। यहाँ जीरो लगेगी। यहाँ एक बार पॉइंट लगा तो यहाँ जीरो लगती है एक बार। अब कितनी बार जाएगा? 8 6 जा कितना हो गया? 48। 8 6 का कितना होता है? 48। माइनस किया तो कितना बचेगा? 2। फिर यहाँ एक बार पॉइंट लग गया तो जीरो हमेशा उतरती रहती है नीचे। यहाँ कितनी बार जाएगा? 8 दूनी कितना होता है? 16। माइनस किया तो कितना बचेगा? 4। फिर पॉइंट के बाद में हमेशा ही जीरो लगती रहती है। 8 पंजा कितना हुआ? 40। माइनस किया तो कितना बचा? जीरो। कितना आया भाग देने पर? पॉइंट 625 आ गया। तो यहां पर आपको लिखना है पॉइंट 625। जब 7 में पॉइंट 625 ऐड करोगे, जोड़ोगे तो कितना आएगा? 7 पॉइंट की जगह पॉइंट, मतलब बिन पॉइंट वाली अलग लिखनी है और बिना पॉइंट वाली अलग लिखनी है और एक जगह इनको कर देना है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7.625। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा डेसिमल का ही है, लेकिन इसको सिंप्लीफिकेशन और डेसिमल को मिक्स करके बनाया हुआ है। यदि 19 माइनस 17 डिवाइड 17 मल्टीप्लाई 6 इक्वल x, ये क्या है? मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं है, ये x है। तो x का आपको मान निकालना है। If 19 minus 17 divide 17 multiply 6 equal x, then the value of x is। तो सबसे पहले आपको देखो, चिन्ह देखो इसमें कितने हैं? एक तो माइनस का चिन्ह है, एक डिवाइड का चिन्ह है, एक मल्टीप्लाई का। जब मैंने बताया था, जब क्वेश्चन में दो या दो से ज्यादा चिन्ह आए तो कौन सा नियम लगाते हैं? बोर्डमास का नियम लगाते हैं। किसका नियम लगाते हैं मेरे दोस्त? बोर्डमास का नियम लगाते हैं। और बोर्डमास का नियम क्या कहता है कि ब्रैकेट को सोल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट नहीं है हमारे पास में, ऑफ भी नहीं है। डी का मतलब होता है डिवाइड, भाग को सोल्व करना है। भाग है हमारे पास में, तो सबसे पहले हम भाग को सोल्व करेंगे। यहाँ 17 डिवाइड 17 का मतलब क्या हुआ? 17 डिवाइड का मतलब हो गया बट्टा, और आगे वाली संख्या आएगी नीचे। 17 में 17 का भाग कितनी बार जाता है? एक बार। तो इसका आंसर क्या आया? 1। तो इसकी जगह आपको क्या लिखना है? 1 लिखना है। बाकी आपको ऐसा कैसा उतारना है? 19 माइनस, इसका आंसर 1 आया। मल्टीप्लाई में कितना है? 6। इक्वल में क्या है? x। अब यहां पर आपको मल्टीप्लाई करना है। डिवाइड हो गया, डिवाइड के बाद में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई वाले के गोला लगा दो। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 6। इधर माइनस, इधर लिखा है 19, उधर लिखा है x। यहाँ 19 में से 6 माइनस गया तो कितना बचा? 13। बराबर में क्या है? x। तो हमारे पास में x का मान कितना आया? 13। कितना आया मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रैक्शन से भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन है। 11/6, 13/6, 17/6, 19/6 को आरोही क्रम में लिखे। राइट 11/6, 13/6, 17/6, 19/6 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आरोही और अवरोही क्या होता है। आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है? देखो, दोनों को मैं बता देता हूं। एक तो है आरोही क्रम और एक है अवरोही। आरोही क्रम को हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं? असेंडिंग बोलते हैं। असेंडिंग का मतलब आरोही, असेंडिंग ऑर्डर।
और अवरोही को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो कैसे पता करोगे कि आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है। देखो आपके क्लास में कोई आरोही नाम की लड़की पढ़ती है क्या? आपके क्लास में कोई आरोही नाम की एक लड़की है, वो पढ़ती है। अभी कौन सी क्लास में है? वो 5th क्लास में है। कौन सी क्लास में है? 5th क्लास में है। वो अगले साल कौन से में हो जाएगी? 6th में, फिर अगले साल 7th में। तो आरोही का मतलब वो बढ़ रही है, उसकी आयु भी बढ़ेगी ना। वो अभी छोटी है, थोड़ी धीरे धीरे वो बढ़ेगी। तो आरोही का मतलब क्या हो गया? बढ़ना। बढ़ेगी कैसे? छोटे से, अभी छोटी है, धीरे धीरे वो बढ़ जाएगी, तो छोटे से बड़े की ओर चलेंगे। छोटे से बड़े की ओर। इंग्लिश में कैसे याद करेंगे असेंडिंग को? देखो ए है यहाँ पर। ए का मतलब क्या होता है? ए बी सी डी ए से चलेंगे, ए से जेड तक। जेड की ओर जाते हैं तो हम क्या होते हैं? बढ़ते हैं। जेड की तरफ जाते क्या? बढ़ना। और बढ़ना क्या कहलाता है? छोटे से बड़े की ओर जाना। ठीक है, इसको ऐसे याद करना है, इसको ऐसे याद करना है। इसके बाद में क्या? अवरोही। अवरोही का मतलब क्या होता है? आरोही का उल्टा होता है। आरोही का उल्टा कर दो तो क्या होता है? अवरोही होता है। तो ये क्या हो जाएगा? गठना। अवरोही का मतलब गठना। और डिसेंडिंग का मतलब कैसे याद रखोगे? डिक्रीज होना। डिसेंड से डिक्रीज होना। ठीक है ना, डिक्रीज का मतलब कमी होना, किसी चीज में कम होना। यहां लिखेंगे बड़ी से छोटी की ओर चलना है। डिक्रीज कैसे होगी? भी बड़ा है वो छोटा होगा, बड़े से छोटे की ओर जाएंगे। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या हो गया? बड़े से छोटे की तरफ जाना। बड़े से छोटे की तरफ हम चलेंगे। तो इसमें बटे वाली संख्या दे रखी है, कैसे पता करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है? देखो सभी का हर समान है। नीचे वाली संख्या सभी की समान है, 6 6 6। सभी के नीचे में 6 है। तो हम नीचे वाली संख्या से तो पता नहीं कर सकते कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ऊपर वाली संख्या से पता करेंगे। ऊपर वाला जितना ज्यादा संख्या होगी वही ज्यादा बड़ी भिन्न हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 19 सबसे ज्यादा है, तो 19/6 सबसे बड़ी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी को पहले लिखेंगे 19/6। इसके बाद में इससे छोटी 17/6 हो जाएगी। फिर इसके बाद में छोटी 13/6। फिर इसके बाद में छोटी 11/6। ये किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यह आपका है प्रॉफिट एंड लॉस से। 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं, आपको ये क्वेश्चन करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। देखो एक रेडियो को 1050 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 440 का घाटा होता है। देखो बेचना क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। तो यहां लिख लो विक्रय मूल्य कितना होया? 1050। घाटे का मतलब क्या होता है? हानि या नुकसान। तो हानि कितने की हुई? 440 की। एक बार लिखते रहो। यहाँ विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है 1050। हानि कितनी है?
हानि है 440। बाई सेलिंग, सेलिंग का मतलब बेचना, ए रेडियो फॉर 1050। तो ये कितना हो गया सेलिंग एसपी। एसपी कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारा ये हो जाएगा, इसको हम एसपी भी बोलते हैं। ठीक है। ए शॉपकीपर इनकर्स, इनकर्स का मतलब प्राप्त होता है। ए लॉस, लॉस कितने का हुआ 440 का। मैं यहाँ एल लिख देता हूं। आगे दे रहा कि 300 रुपए का लाभ, लाभ कितने का 300 का लाभ, तो लाभ लिखो 300। लाभ लिखना है आपको, लाभ बराबर 300। कमाने के लिए रेडियो को कितने में बेचना होगा। जब आपको 300 का लाभ चाहिए तो रेडियो को कितने में बेचोगे। बेचना क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य। तो हमको विक्रय मूल्य निकालना है जब 300 का हमारे को लाभ होगा। तो लाभ जब दिया हो तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। यहां पर देखो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को एसपी और क्रय मूल्य को सीपी बोलेंगे, लाभ को पी लिख देंगे। यहां पर हमारे पास में प्रॉफिट तो दे रखा है, लाभ तो दे रखा है, लेकिन क्रय मूल्य नहीं है। क्रय मूल्य कहां से निकालेंगे, जो ऊपर दी हुई है ना, लॉस और विक्रय मूल्य दे रखा है आपको, वहां से हम क्या निकाल लेंगे, क्रय मूल्य। यहां से हम क्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य बराबर क्या सूत्र होगा, जब हमारे पास विक्रय मूल्य और हानि हो तो क्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो ये दोनों जुड़ जाएगा। 1050 में क्या प्लस होगा, 1440 प्लस हो जाएगा। 1050 में 440, सॉरी, तो कितना हो गया 94, ये हो जाएगा 1490 रुपया हो गया क्रय मूल्य। तो यहां पर क्रय मूल्य की जगह मेरे को 1490 लिखना है, प्लस हानि कितने, लाभ कितना कमाना है 300, तो 300 यहां लिखना है। 1490 में 300 प्लस करो, 1490 में 300 प्लस करना है तो कितना आएगा आपका 1790 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या रहने वाली है, देखो पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना होगा, वहीं से इसकी शॉर्ट ट्रिक निकलेगी। जैसे बेचता हूं, किसी भी चीज को बेचने पर जो हानि होती है, हानि किस में जुड़ जाती है, उसमें बेचने वाली मूल्य में जुड़ जाती है। तो इसको इसमें जोड़ देना है। जोड़ने के बाद में यदि आपको लाभ कमाना है, लाभ कमाना है तो जोड़ देना है, और हानि हो रही है तो माइनस करना है। तो ये भी आपको प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो इन तीनों को आपको प्लस करना है, 1050, 440 और 300। तो आपका कितना आएगा 1790 आने वाला है। इसके बाद में अगला हमारा टॉपिक किससे रिलेटेड है, वर्ग और परिमाप से रिलेटेड है। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी एक चौथाई हो जाए, एक चौथाई का मतलब क्या हुआ, एक, और चौथाई का मतलब 4 बटे में 4, एक चौथाई का मतलब होता है 1/4। एक चौथाई का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, 1/4 होता है। देखो हमारी चल रही है किसकी बात, वर्ग की बात चल रही है, और किसकी बात चल रही है, वर्ग की भुजा की बात चल रही है, और क्षेत्रफल की बात चल रही है। कि भुजा में परिवर्तन करेंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा। अब बताओ कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, किसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ये तो याद रखना होगा आपको, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है ना। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी कर रहे हैं, 1/4। पहले कितनी थी, 1 थी, अब कितनी कर दी, 1/4 कर दी। तो ये भुजा की जगह आपको लिखना है 1/4, और स्क्वायर की जगह स्क्वायर। यहां पर 1 का स्क्वायर होगा ऊपर, और इधर होगा नीचे 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 16। तो यहां पर इसको लिखेंगे 1/16, 1/16, 1/16। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। क्या होगा, 1/16 हो जाएगा।
अगला हमारा क्वेश्चन है ग्राफ से रिलेटेड। ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आता है आपका। दिए गए ग्राफ में एक कक्षा के 45 विद्यार्थियों का डेटा दिया गया है। इस डेटा का विश्लेषण करके बताइए कि कितने विद्यार्थी ने 50 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। यहां देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की संख्या दी गई है, इधर दे रखा है आपके पास में अंक दे रखे हैं, मार्क्स दे रखे हैं ना। हमसे पूछा है 50 या 50 से अधिक। 50 यहां से स्टार्ट होता है, देखो 50 यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है 50 या 50 से अधिक। देखो पहले 50 से 60 कितना है, 50 से 60 है, 50 से 60 है आपके पास में 4, तो 4 यहां लिख देना है। फिर इसके बाद में देखो 60 से 70 कितना है, 60 से 70 है आपका 7, तो 7 यहां लिखना है। फिर देखो 70 से 80, 70 से 80 कितने विद्यार्थी है, 70 से 80 ये है आपके 5 विद्यार्थी। तो इनको कुल मतलब जोड़ना है, 7 और 5 कितना हुआ 12, 12 और 4 कितना हो गया 16, 16 विद्यार्थी, 16 स्टूडेंट क्या है 50 या 50 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन कौन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, कोणों से रिलेटेड है। व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 95, सप्लीमेंट्री बताना है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए संपूरक कोण क्या होता है। देखो संपूरक कोण, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। संपूरक कोण इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कहने वाले हैं इसको। संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल। देखो सै से क्या याद रखना है आपको, सोना। सै से क्या याद रखना है, सोना। सोने का मतलब सोने से याद रखना है, सोते हो ना रात में। एस का मतलब याद रखना है स्लीप। जब आप स्लीप करते हो नाइट में, सोते हो, ऐसे सोते हो ना, ऐसे सीध करके, ऐसे सोने पर एक सीधी रेखा में कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि संपूरक और सप्लीमेंट्री का मतलब सोना, सोने का मतलब कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। जब दो कोणों का जोड़ कितना हो, 180 डिग्री हो, तो दोनों कोण आपस में क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर कोई कोण है और यहाँ पर कोई कोण है, दोनों कोणों का जोड़ यदि 180 डिग्री है, तो दोनों कोण आपस में क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। और संपूरक कोण निकालने के लिए 180 में से माइनस करते हैं, तो 180 में से 95 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5, यहां बचने वाला है 8, 85 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है अगला क्वेश्चन गुणज और गुणनखंड वाले टॉपिक से। द सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 42 के सभी गुणनखंडों का आपको क्या बताना है, योग बताना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 42 को आपको ऐसे लिखना है, एक लाइन ऐसे खींचनी है, एक लाइन ऐसे खींच देनी है। फिर देखो 2 से डिवाइड हो रहा तो इसको 2 से डिवाइड करो, होएगा, क्योंकि 2 अंतिम अंक है। कितनी बार होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो किससे डिवाइड करना है, 3 से, 3 7 जा 21। फिर ये 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7। जो इधर आपके पास में संख्याएं प्राप्त हुई है उसको लिखना है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। देखो एक बात इधर ध्यान रखना, जैसे 2 की घात 1, इसका मतलब क्या होगा 2। तो जहां 2 लिखा है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 1, 3 का एक घात 1, 4 7 की घात 1। जैसे 2 गुणा 2 आ गया तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घात कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि 2 कितनी बार है 2 बार। यहाँ 2 एक बार है तो घात में हम 1 लिख सकते हैं। 3 कितनी बार है, एक बार में, तो 1 घात में लिख सकते हैं। 7 कितनी बार है, एक बार में, तो 7 की पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी।
इसके बाद में देखो हमारे को गुणनखंडों का योग निकालना है। तो देखो यहाँ पर 2 की घात कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर आपको स्टार्ट करना होगा 2 की घात 0 से, फिर प्लस का चिन्ह लगाना है, फिर यहाँ लिखना है 2 की घात 1, फिर इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है, यहाँ गुणा का चिन्ह, इसको स्टार्ट करना है 3 की घात 0, फिर 3 की घात 1, 1 तक ही है तो फिर ब्रैकेट बंद कर देना है, फिर 1 मिनट, यहाँ आपका लगेगा प्लस का चिन्ह, बीच में प्लस का चिन्ह लगेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में मल्टीप्लाई का चिन्ह, 7 की घात 0 प्लस 7 की घात 1। किसी भी संख्या की घात क्या होती है, 0। चाहे 2 की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, 3 की घात 0 हो उसका मान 1 होता है। किसी की भी पावर क्या हो वो 1 होता है। जैसे 2 की घात 1 हो जाएगा, ये 2 की घात 1 2 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 3 की घात 0 क्या होता है 1, 3 की घात 1 3 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 7 की घात 0 क्या होगा 1 प्लस 7 की घात 1 7। तो यहां पर आपको ब्रैकेट को सोल्व करना है। सबसे पहले किसको सोल्व करना है, ब्रैकेट को सोल्व करना है, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7, तो कितना हो गया 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 है, यहां 8 हो जाएगा सूर्यन। ये 7 प्लस 1 कितना हुआ 8, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 है, 12 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 96, 12 8 कितना होता है 96। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि इन क्लास की आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ जानी है, तो आपको क्या करना होगा, जेएनवी क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, वहां पर फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो बच्चा हमारे साथ में ऐप पर पढ़ना चाहता है, डेली लाइव पढ़ना चाहता है, शाम को 5 से 7 बजे पढ़ना चाहता है, उसको क्या करना होगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। इसके बाद में आपको 7 डे का फुल एक्सेस कोर्स मिल रहा है। इसके लिए आपको जाना होगा, शुरुआत में ही ऐसा बैनर आपको लिखा आएगा, सफलता बैच का ट्रायल चल रहा है 7 डे का, मात्र 51 का। तो यहां से इसको आपको ज्वाइन करके डेली लाइव क्लास ले सकते हो 7 दिन तक के लिए, ठीक है। और यदि वेबसाइट से आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो jnvclasses.com के नाम से वेबसाइट है, यहां पर फ्री पीडीएफ में जाकर आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। और भी कोई जानकारी लेनी है तो आपको मैंने नंबर बता दिया है, उस नंबर पर, इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। आज की क्लास के लिए इतना ही। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर जरूर करना है, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखना है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। हमारी पुरानी क्लासें आपको देखने के लिए क्या करना होगा, हमारा जो सबसे पहले आपको मोबाइल में जाना होगा यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर आपको क्या सर्च करना होगा, JNV 6th क्लास, JNV स्पेस फिर लिखना होगा 6 स्पेस फिर लिखना होगा आपको क्लास, JNV 6th क्लास लिखना है, ये आ गया ना। इसको आपको सर्च करना होगा, तो इस चैनल पर जाना है आपको, जवाहर नवोदय JNV क्लास वाले पर, इस पर आपको क्लिक करके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में ये पुरानी क्लासें आपकी है मैथ की, नवोदय विद्यालय मैथ की सारी महत्वपूर्ण जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो 13 दिसंबर को आपको काम में आने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।